करप्ट लोगों के शिकंजे में है इस वक्त, तो अगर नहीं डलवाएंगे तो हम फिर कमा भी नहीं ना सकते कुछ भी। अगर आप 55 पैसे को मल्टीप्लाई करें पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स में तो अरबों रुपए बन जाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है मेरे हिसाब से। हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ मी मुबीरा फातिमा और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम डिजिटल मीडिया चैनल। नाज़रीन, पहली तारीख को हुकूमत ने तकरीबन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये का बड़ा इजाफा किया था। निगरान हुकूमत को आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और हुकूमत ने 5 नहीं 10 नहीं पूरे 17.50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया और पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अवाम हुकूमत को इसलिए हिलाती है ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके, लेकिन जो भी हुकूमत आए अवाम को रिलीफ फराहम नहीं करती और महंगाई के पहाड़ तोड़ती चली जाती है। ऐसे में अवाम जाए तो कहाँ जाए, आइए अवाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, पहली तारीख को अभी 20 रुपये का इजाफा हुआ था, अब फिर 15 दिन के बाद 17 रुपये का इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? मज़दूर बंदे के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया हुआ है। मैं इन ड्राइव पे बाइक ड्राइव करता हूँ, पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ने की वजह से इन ड्राइव, बाइकिया, ऊबर, ये फूड पांडा, कोई भी कंपनी जो है ना फेयर नहीं इंक्रीजमेंट करती। अगर किसी कस्टमर को कह दें 10-20 रुपये एडजस्टमेंट कर लें तो वो नहीं करने को तैयार। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि काइंडली जो है ना गरीब बंदे के बारे में कुछ सोचा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इन ड्राइव करते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, आप कह रहे हैं वो आपके पे भी नहीं बढ़ाते आगे से, या जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी नहीं बढ़ाते, तो उसके अलावा फिर किस तरह से गुजर बसर होता है? एक कितने बजे से कितने बजे तक आप चलाते हैं इस पर? बस यही है कि 2-4 घंटे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम स्ट्रिक्ट है, रोड पे चलना पड़ता है। फिर ये है कि कुछ ना कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हुकूमत तो ख़त्म हो गई है, अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, अब निगरान हुकूमत आई है, क्या लगता है इलेक्शंस होंगे? मैम इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो भी है ना, कोई भी बंदा आए कम से कम गरीब बंदे के बारे में सोचे बस। पता चला पेट्रोल महंगा हो गया। बाजी मेहरबानी, अगर हुक्मरान हमारे गरीबों का कुछ ख्याल करें तो। नहीं, पहले अभी पहली तारीख को जो है 20 रुपये का इजाफा हुआ था और अब 17 रुपये का इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे और गरीबों का ये ख्याल करें, हम क्या कह सकते हैं। हुकूमत को कोई अपील करना चाहिए? यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करें, खुदाया गरीबों का ख्याल करें, और क्या कहेंगे, ये कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है कि वो तो फिर डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है, ज़ाहिरी बात है। हम इन करप्ट लोगों के शिकंजे में है इस वक्त, तो अगर नहीं डलवाएंगे तो हम फिर कमा भी नहीं ना सकते कुछ भी। अब ज़ाहिरी बात है, हमने अपना निकलना है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलना है, तो साइकिल पे तो नहीं जा सकते अब हम, तो वो डलवा। अगर मुझे ये बताएं, इस तरह तो 1000 रुपये भी लीटर हो जाए तो आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम यहाँ सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकती, असल में गलत हुक्मरान नहीं, गलत हम लोग हैं। तो ये है कि हम बस अपने बारे में, हम भी ज़ाहिरी बात अपने बारे में ही सोचते हैं। तो अगर हम इस मुल्क के बारे में सोचें तो हम तो पेट्रोल ना डलाएं, सब जो सा इनका पेट्रोल ज़ाया हो जाए, तो हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। हम सिर्फ बस वो एक क्या कहते हैं डमी की तरह हैं, हमें जहाँ लगाते हैं हम वहाँ लग जाते हैं। अब देखें कौन ऐसा बंदा जो पेट्रोल नहीं डलवा रहा, सब डलवा रहे हैं। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो बड़े बड़े दावे करके चली जाती है कि हम इतना कर देंगे, इस तरह कर देंगे, लेकिन कुछ अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता उस पर? अमल दरामद कहाँ से होना है? दावे तो मैं बड़े करता हूँ, लेकिन मैं क्या अमल दरामद करता हूँ उनके ऊपर? अब मैं दावे करता हूँ कि जी हम मुल्क की खातिर क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं ना कि जो एक बात है कि जी जैसी कौम वैसा हुक्मरान, तो वो बात सच तो होनी है ना जी। तो हम असल में हम लोग अपना एहतसाब नहीं करते, हम बस दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो नहीं डलवाना चाहिए पेट्रोल, लेकिन हम डलवा रहे हैं, हम भी मजबूर हैं ना जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं तो आपका गुजर बसर हो जाता है आपकी पे में? पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, अब बाकी अशिया भी महंगी हो जाएंगी, किस तरह से गुजारा? हमारा सिर्फ एक चीज़ पे तवक्कल है कि अल्लाह ताला ने कहा कि रिज़्क मेरे हाथ में, तो बस उस तवक्कल के ऊपर हम चल रहे हैं। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। पता नहीं हम लोग कोई ऐसे गुनाह कर बैठे हैं जो हमारी कौम है, तो जिसका हमें खमियाजा भुगतना है और भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। हुकूमत को कोई अपील करना चाहेंगे? हुकूमत को अपील का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, कि अपील किसको करें हम अपील? अच्छा, तो मुझे ये बताएं, पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, पहली तारीख को 20 रुपये का इजाफा था, अब 17 रुपये का इजाफा हुआ है, क्या कहें? ठंडे हैं, सब ठंडे हैं, सब ठंडे? ठंडे बिल्कुल ठंडे, मच मरा होगा।
अवाम सारी पागल है, जिस लकीर का फकीर है, जिधर बोल उधर मुड़ जाएंगे। अच्छा, अवाम को कब गैरत आएगी कि वो बढ़ाई जा रहे हैं और अवाम डलवा मर जाएंगे, किस तरह? खुदा की तरफ से मरेंगे। और जब मर जाएंगे, आपको लगता है जब ये मर जाएंगे तो उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी? वो फिर वही शुरू कर देंगे। ये निज़ाम तो ऐसे ही चलता जाएगा, इसको किस तरह से रोका जाए? चलता रहेगा, मरता रहेगा, चलता रहेगा। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। ये तो निज़ाम फिर रुक ही नहीं सकता। तो अल्लाह रोक रहा है, बंदा रोक रहा है। तो गुजर बसर हो जाता है आपका जितनी आप? अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत पेट्रोल 20 रुपए पहले महंगा हुआ था और अब 17 रुपए महंगा हो गया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते, हुकूमत ऐसी है। तो हुकूमत पर सिर्फ डिपेंड करना है कि अवाम ने खुद को भी बदलना है? आवाम खुद को भी बदलती है, क्या करें, काम तो करना ही है ना, गाड़ी तो चलानी है, रोज़ी तो कमानी है। इतना गुजर बसर मतलब इतना कमा लेते कि आराम से गुजर बसर हो जाए? नहीं होता। किस तरह से मैनेज करते हैं? 15 दिन के बाद हुकूमत ने फिर से 17 रुपए का इजाफा कर दिया पेट्रोल में। देखें क्या कर सकते हैं, हुकूमत के सारी आवाम बाहर निकले फिर ही हो सकता है, ऐसे तो अकेला बंदा तो नहीं कर सकता। क्या लगता है हुकूमत किस साइड पर जा रही है? हुकूमत तो बस गरीब बंदे के लिए ना बस बोझ बनती जा रही है। सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। पहली तारीख को 20 रुपये इजाफा हुआ, फिर 15 दिन के बाद 17 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया पेट्रोल में, इनसे भी जानते हैं। ये देखें जी, ये जो हमारी हुकूमत है ये पहले तो निगरान सेटअप पे थी, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ पे आई, तहरीक इंसाफ के बाद दोबारा फिर निगरान सेटअप पे आ गई है। ये मैक्सिमम 378 पे जाके रुकना है पेट्रोल की जो कीमत है। ये IMF के साथ जो इनका मुआहदा हुआ है वो 378 पे रुकेगा। ये मामला नए नहीं है, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए निकले हैं। मुल्क को इन्होंने दिवालिया करके फिर छोड़ना है। हमारे मुल्क की जो माशियत है ना उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। पेट्रोल को अगर महंगा किया जाता तो बिजली महंगी होगी, दालें सब्जियां महंगी होंगी, अशियाए खुर्दो नोश महंगी होगी, खाने पीने की जो चीज़ें, मतलब गरीब तबका जो है वो घर में पिसे का पिसे ही रह जाएगा। और ये जो वाइट पोश लोग हैं ना जो घर में बैठे हैं वो तो किसी से मांगने में नहीं जाते। अब कल का एक वाक़या है, एक बच्ची ने अपने स्कूल की ट्यूशन की फ़ीस देनी थी, बाप से फ़ीस नहीं देगी, उसने अपनी बेटी का गला काट दिया है। कहाँ पे है हुक्मरान? कौन इनको पूछ रहा है? कौन इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है? कौन कहाँ पे ये सब कर रहे हैं? मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पेट्रोल पता लगा महंगा हो? हाँ जी, रात को हुआ। पहले 20 रुपये हुआ है, अब 17 रुपये महंगा हो गया। क्या किस साइड पे हुकूमत जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बस अल्लाह ही बेहतर करे। देखें सारा रुपये भर गया, अब हर बंदा इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। मैं भी हूँ, मैं पहले 500 रुपये में 2 लीटर आ जाया करता था, वो भी नहीं आया। पहले ये बाइक हफ्ता हफ्ता बाइक चल जाया करती थी मेरी। स्टूडेंट मेरा इतना ही मुझे खर्चा मिलता है उस लिहाज से, अब वो 2 दिन भी नहीं निकलता। गाड़ी में डलवाया, गाड़ी में भी वो क्या कहते हैं, जहाँ पे वो 9000 की टैंकी फुल होती थी अब वो 10,000 तक बात चली गई है। क्या लगता है हुकूमत किस साइड पर जा रही है? बर्बादी है, अल्लाह बेहतर करे, बस यही कह सकते हैं। देखें वो इमरान खान भी ठीक था, लेकिन वो भी देखें किस हद तक कितनी देर तक रह लेता 150, वो भी कहीं ना कहीं जाके रेट बढ़ना ही था। लेकिन ये है कि ये गलत कर रहे हैं कि वो टैक्सेस वगैरह फजूल के लगा रहे हैं, जो नहीं है रिलीफ देना बनता है वो नहीं दे रहे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये अवाम के साथ ज़्यादती है? पहले इन्होंने पहली तारीख को बढ़ाए 20 रुपये और अब इन्होंने 17 रुपये 15 दिन के बाद। कुछ समझ नहीं आ रही ना, पहले कम किया 250 रुपये पे लेके फिर एकदम से वो क्या कहते हैं तो थोड़ा करके फिर एकदम से उससे ज़्यादा डबल बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी पीक पे जा रहा है। पता लगा पेट्रोल महंगा हो? हाँ जी, महंगा हो गया जी। जब रात को इन्होंने पेट्रोल बंद किया हुआ था, आज सुबह आए हैं तो पता लगा कि पेट्रोल महंगा हो गया। दरअसल बात यह है कि हम जो है ना मीडियोकर, जो जिनकी सैलरी है 30, 35, 40, 50, वो भी नहीं सर्वाइव कर सक रहे। वो पेट्रोल एक महीने में अगर मोटरसाइकिल में डेली जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो उनका 5,000 साढ़े 5,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। तो बाकी जो 15,000 रुपये बचेंगे उनका बच्चों की फीसिस देंगे या क्या करेंगे? और इनका सबसे बड़ा फ्रॉड पता क्या पेट्रोल वालों का? ये पैसे में पेट्रोल बढ़ाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 92.45 और बाकी 55 पैसे ये कहाँ से वापस करेंगे? अगर आप 55 पैसे को मल्टीप्लाई करें पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स में तो अरबों रुपए बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको ये नहीं लगता इन्होंने पहली तारीख को जो है 20 रुपये का इजाफा किया था पेट्रोल की कीमत में और अब 17 रुपये का इजाफा किया? अवाम के साथ ज़्यादती है 15 दिन में इतना ज़्यादा महंगा करना। हाँ जी, 17 रुपये पहले तो समझ में आता था कि चलें 2 रुपये 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ाते थे ये,
तो वो लोग जो है ना चलो इतना नोटिस नहीं लेते थे। तो अभी इकट्ठे ही कभी 15 कभी 20 और ये इकट्ठा इनको 300 तक या 500 तक ले जाना चाहिए, ताकि जो बेचारे जो लो लेवल के वो मोटरसाइकिलें तो अपनी बंद करें ना, पैदल और साइकिलों पे आ जाएं वो लोग। चोरी करने वाले का हाथ काट देंगे, करप्शन करने वाले की गर्दन उतार देंगे, फिर ये मुल्क सीधा होगा। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बातें सुनी। लोगों का कहना था कि हम घर चलाएं या फिर बाइक्स पर पेट्रोल डलवाएं। मेरी हुकूमत से एक बार फिर अपील है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। ये आवाम को रिलीफ कब फराहम किया जाएगा? जब आवाम कब्रों तक पहुँच जाएगी या फिर मुल्क का दिवालिया निकाला जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।